हेलो बच्चों। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उनमें जो है शून्य को जोड़ा गया है, जीरो को जोड़ा गया है। संख्याएं हैं पूर्ण के रूप में, पूर्णांक के रूप में तथा परिमेय के रूप में, है ना। और इन सभी में जो है, इन सभी में शून्य को जोड़ा गया है। तो योगफल के रूप में फिर से पुनः वही संख्याएं प्राप्त हुई हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, पूर्ण 2 जो है पूर्ण है, -2 जो है पूर्णांक और -2/3 परिमेय। ये सभी संख्याएं जो हैं पुनः प्राप्त हो गई हैं। तो ये एक तरह से जो है एक नियम पे कार्य करता है। यहाँ पे हम आपको शून्य की भूमिका बता रहे हैं। योग के रूप में शून्य की भूमिका, जब हम किसी संख्या को शून्य के साथ जोड़ते हैं, है ना, तो योगफल के रूप में फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। तो इस तरह से शून्य जो है सभी संख्याओं के लिए एक योग तत्समक हो जाता है। यहाँ पे हम पूर्ण संख्या के रूप में अगर हम ए को लेते हैं तो उसमें हम शून्य को जोड़ देंगे और बराबर में फिर से हम शून्य में जो है ए को जोड़ देंगे। तो ये योगफल के रूप में ए प्राप्त होगा, है ना, हमेशा ए प्राप्त होगा। और इसी तरह से हम -2 पूर्णांक है, तो यहाँ पे -2 के जगह पे हम बी ले लेते हैं और बी को 0 में जोड़ते हैं या फिर 0 को बी में जोड़ते हैं, तो ये हमेशा बी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो है, अगर हम परिमेय संख्या को सी मान लेते हैं, -2/3 को, तो सी में हम शून्य को जोड़ते हैं और शून्य जो है सी में जोड़ते हैं, तो ये हमेशा सी प्राप्त होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी संख्याओं के लिए ये शून्य योज तत्समक कहलाता है। है ना। यहाँ पे आपको फिर से समझना पड़ेगा, पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या जो है उसमें हम शून्य को जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। पूर्णांक संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये शून्य की पहचान है, शून्य की भूमिका है कि किसी भी संख्या में अगर हम जोड़ते हैं तो वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। तो इसलिए शून्य को हम योज तत्समक कहते हैं। शून्य को ही हम योज तत्समक कहते हैं। शून्य को ही योज तत्समक कहते हैं। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस बनता है कि योज तत्समक किसे कहते हैं। ठीक ना, योज तत्समक किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, शून्य एक योज तत्समक क्यों है। है ना, आपको बोलना है योज तत्समक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका जवाब होगा कि शून्य एक योज तत्समक है। ठीक ना, शून्य को हम योज तत्समक कहते हैं। शून्य को योज
तस्मक कहते हैं। ठीक है, और फिर सवाल है कि शून्य एक योज तस्मक क्यों है ना, क्यों है, कैसे है? तो फिर बोलना है आपको कि शून्य एक योज तस्मक है क्योंकि शून्य को सभी संख्याओं में, किसी भी संख्याओं में अगर हम जोड़ते हैं तो योगफल के रूप में पुनः वही संख्या प्राप्त होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बस इतना आपको बोलना है, इतना आपको लिखना है। तो इस तरह से जो है आपको योज तस्मक का पूरी तरह से परिभाषा जो है आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।